तू लड़ रही थी, वो बोली मेरे को ऐसा कि स्वाति लड़ती रहती है। वो तू बताएगी, मैं कैसे बताऊंगा। पंखा पंखा नहीं चलाना तुमको कोई? वो बहुत ज्यादा हवा आती है, वो रोटेट करके नहीं रखते हो तुम तो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। हाँ, तो क्या हेडिंग था अपना नेक्स्ट? कंटेंट्स ऑफ नोटिस, है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा? लेंथ ऑफ नोटिस। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, बोलो जल्दी से। लेंथ ऑफ नोटिस में क्या था कि नोटिस कितने दिन पहले देना है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर। मैंने फिर बोला, जो बोलोगे वो याद रहेगा, और जो याद रहेगा वही लिख कर आओगे, है ना। तो कितने दिन पहले कम से कम? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर हम क्या इशू करते हैं? नोटिस इशू करते हैं। काहे का? जनरल मीटिंग का। मीटिंग का नहीं, काहे का? जनरल मीटिंग का, एजीएम का भी और ईजीएम का भी। फिर शॉर्ट नोटिस मतलब क्या था? 21 से कम दिन का नोटिस अगर अपन ने दिया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? एजीएम है तो कितनों की कंसेंट लगेगी? नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट। तुम घर पे याद नहीं कर रहे हो, बोल दिया जितना पढ़ाया जा रहा है घर पे याद करो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मुगालते में मत रहना, सीएस इजी नहीं है इतना, बट मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा, और मेहनत आज ही से करनी पड़ेगी, बात का नहीं रख सकते कुछ भी। फिर क्या था? अदर के केस में क्या था? शेयर। हाँ सुना, क्या पढ़ के आई बेटा? मेजोरिटी इन नंबर हैविंग नॉट लेस देन 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फिर से बोलो। हाँ, कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? मेजोरिटी के, और उनके पास कम से कम 95% शेयर्स होना चाहिए, तब होगा। समझ में आया? फिर क्या था? इसकी लाइट बंद देख, नहीं आई आवाज? हाँ, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर, है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो नोटिस हम इशू करेंगे उस नोटिस में लिख कर क्या देना है। हम क्या इशू करेंगे बेटा? जो नोटिस, उस नोटिस के अंदर लिखकर क्या देना है। तो बेटा नोटिस के कंटेंट्स में और कोई नई चीज नहीं, वही 5 चीज रहेगी। मीटिंग का डे, डेट, टाइम, वेन्यू और एजेंडा, ये 5 ही चीज रहेगी मीटिंग के नोटिस में। क्या क्या बोलो? मीटिंग का डे, ये समझ में आया अपने को? तो मीटिंग का क्या इशू किया जाएगा? जो नोटिस, है ना। 5 चीजें रहेगी, ठीक है। अब आप एजीएम का नोटिस इशू करो, चाहे एजीएम का नोटिस इशू करो, कंटेंट्स में यही सारी चीजें आपको मेंशन करनी, ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ नोटिस में लिखा है कि क्या देना जरूरी है। आवाज निकालो, चुप मत बैठो। हाँ बोलो, क्या देना जरूरी है? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो देना जरूरी है क्या? क्या लिखा है इसका मतलब जनरल मीटिंग का नोटिस के साथ एजेंडा देना कंपलसरी होता है। बोलो, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ क्या देना? एजेंडा देना क्या होता है? कंपलसरी होता है। ये समझ में आया? ये कैसे मालूम पड़ा? यहां लिखा हुआ है शेल कंटेंट। शेल मतलब क्या? कंपलसरी होना चाहिए। ये क्लियर हो गया अपने को? एंड इसके साथ, अच्छा अब है ना, ये 5 चीजें जो हैं वो एजीएम की अलग है, थोड़ी सी एजीएम की अलग है, तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हैं यहां पर, कि एजीएम का प्लेस कैसे निकालोगे, ईजीएम का प्लेस कैसे निकालोगे। तो प्रोविजंस ही रिपीट किए हैं, इसमें नया कुछ नहीं लिखा है मैंने। हाँ, कि एजीएम का प्लेस, तो एजीएम के प्लेस के लिए क्या पढ़ा था अपन ने? कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी केवल कहां करेगी?
रजिस्टर्ड ऑफिस पर या जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। अनलिस्टेड कंपनी भी कहां करेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उसी सिटी टाउन और विलेज में जहां पर क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस। या एक ऑप्शन और था उसके पास, इंडिया में कहीं भी कर सकती है वो, बट इसके लिए सारे मेंबर्स की कंसेंट लगेगी। कब लगेगी? एडवांस में। कैसे लगेगी? रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। ईजीएम के प्लेस के प्रोविजन क्या पढ़े थे अपन ने? कि भैया बोर्ड बुला रहा है तो इंडिया में कहीं भी बुला सकता है, बट रिक्विजनिस्ट बुलाते हैं तो उसी सिटी में या रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उसी सिटी में बुलाएंगे। और वही लिखा है यहाँ पर, नया कुछ नहीं लिखा। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? डे ऑफ मीटिंग, है ना। तो डे हमने सबके केस में यही पढ़ा है, कौन से दिन पर नहीं बुला सकते हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? टाइम भी सबका सेम ही है क्या, है ना। बट हाँ, ईजीएम के टाइम के रिलेशनशिप में कोई प्रोविजन पढ़ा था क्या अपन ने? नहीं। तो वहां टाइम की फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं। जहां हमने स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ा है तो फिर वही प्रोविजन लगेगा, और जहां स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं पढ़ा है वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जहां पर क्या दिया हुआ है बेटा? स्पेसिफिक प्रोविजन, तो हमें उसी के हिसाब से काम करना है। और जहां पर क्या नहीं दिया है? स्पेसिफिक प्रोविजन, जैसा हमें करना है हम कर सकते हैं। तो हमने एजीएम में पढ़ा था, ईजीएम में टाइम कहीं नहीं पढ़ा हमने, तो फिर ईजीएम के केस में टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एजेंडा, दोनों ही केस में क्या देना जरूरी है बेटा? एजेंडा देना जरूरी है। एजेंडा क्या था? लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। एजेंडा क्या था? वो देना कंपलसरी है, क्योंकि अभी हमने सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 में देख लिया कि एजेंडा देना क्या है? कंपलसरी। तो एजेंडा में क्या बताते हैं अपन? लिस्ट ऑफ बिजनेस, जिनके ऊपर जनरल मीटिंग में क्या लेना है? डिसीजन। यही बताते ना अपन, जिनके ऊपर कहां पर जनरल मीटिंग में डिसीजन लेना। बिजनेस कितने तरह के होते हैं? वेरी गुड। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी कितने तरह के होते हैं? 4। वेरी गुड, आवाज निकालो। कौन कौन से थे? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरा दूसरा क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वेरी गुड। तीसरा क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग। और चौथा क्या था? हाँ, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्युनरेशन। बेटा पुराने लेक्चर देखो आप, है ना, बिल्कुल देखो, अब टाइम नहीं है अपने पास। यह आया समझ में अपने को? अब ये नई चीज बताई है आपको कि हमें नोटिस के साथ प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। हमें काहे के साथ? नोटिस के साथ काहे की इंफॉर्मेशन देना पड़ती है? प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। समझ में आया क्या बोला आपको मैंने? तो आपको मैंने बताया था जैसे शर्मा जी हैं, है ना, वो आरआईएल के मेंबर हैं। अब आरआईएल अपनी क्या बुला रही है? जनरल मीटिंग। तो शर्मा जी खुद मीटिंग में जा रहे हैं। अगर शर्मा जी खुद मीटिंग में जा रहे हैं तो मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन कहलाता है। अगर शर्मा जी खुद मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या कहलाता है? मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन। बट अगर शर्मा जी खुद मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वो किसको भेज रहे हैं? अपने एजेंट को, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, किसी को भी भेज रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो मेंबर के बिहाफ पर जनरल मीटिंग को अटेंड करता है। प्रॉक्सी मेंबर का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर जनरल मीटिंग अटेंड करता है। बोलो एक बार। प्रॉक्सी इज अ representative of member who attends the general meeting नहीं, who attends the general meeting on behalf of member। बोलो एक बार और, याद होगा, सीधी सी बात है कि proxy is a representative or agent of the members of the company who yeah, who is authorized by the member to attend the meeting on his behalf। खत्म।
ये समझ में आया? तो जब जनरल मीटिंग का हम नोटिस इशू करते हैं, जनरल मीटिंग का क्या इशू करते हैं, जब हम उस नोटिस के साथ क्लियरली हमें लिखना पड़ता है कि जो कंपनी का मेंबर है वो चाहे तो मीटिंग में खुद आ जाए, और अगर उसे खुद मीटिंग में तो वो किसको भेज सकता है, प्रॉक्सी को। ठीक है, अभी हम अच्छा प्रॉक्सी का सेक्शन है, अभी पढ़ेंगे अपन प्रॉक्सी का सेक्शन। ठीक, बट यहां नोटिस का कंटेंट्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें तो हमें यही लिखना है, क्या लिखना है कि जो मेंबर है ना कंपनी का, वो खुद मीटिंग अटेंड कर सकता है, और अगर उसे खुद मीटिंग अटेंड तो वो किसको भेज सकता है, प्रॉक्सी को। बस ये लिखना। तो 6 चीज हो गई नोटिस के लिए, मीटिंग का डे, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा एंड प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन। यह आया समझ में पक्के से? आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, रूल कौन सा, 80। हमने बोला जनरल मीटिंग का नोटिस हम फिजिकली भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं। नहीं क्या, काहे का नोटिस, जनरल मीटिंग का नोटिस हम फिजिकली भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मोड में तो हमने देख लिया था, स्पीड पोस्ट करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट। बोला करो मेरे साथ, आगे आगे बोला करो, इवन याद उसी से होगा, रिकॉल करो मेमोरीज पे, जोड़ डालो दिमाग पर, बैठे मत रहो केवल। जितना दिमाग से चीजें खींचोगे वो उतना काम करेगा। देखो, बॉडी का और दिमाग का एक ही कॉन्सेप्ट है, उन्हें जितना यूज करोगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और अगर आप उन्हें यूज नहीं करोगे वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। आप आज 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो, हाँ दौड़ तो लोगे जैसे, लेकिन 4 दिन तक बिजनेस बिस्तर से नहीं उठोगे फिर। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे दौड़ना चालू करा और रोज दौड़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपके हाथ पांव सब सलामत रहेंगे। तो बॉडी का और माइंड का एक ही कॉन्सेप्ट है, उनसे जितना ज्यादा वर्क लोगे वो उतनी ज्यादा उसकी हैबिचुअल यूज टू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग थक रहा है, ये सब दिमाग का और हमारा वहम है, कुछ नहीं थक रहा है। और अगर थक रहा है ऐसा लग रहा है तो भी पढ़ो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तब कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम कितना भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे नेटफ्लिक्स पे या ओटीटी पे कोई नया वो आती है सीरीज, तो रात भर बैठ के निपटाते होगी ना सैटरडे संडे को। हाँ सीधी सीधी सी बात है, तब सर नहीं दुखता सुबह तक जगने में। तू नहीं देखती, बहुत अच्छा करती बेटा। तो बात वही है, अगले दिन सुबह सर दुखता है हमारा, बिल्कुल लेट उठते हम, बट अगर रोज हम लेट सोना चालू कर देंगे तो सर दुखना बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस ये समझो, बॉडी की और माइंड की एक ही चीज है, एक ही रिक्वायरमेंट है, उन्हें जितना यूज करोगे वो उतना यूज टू हो जाएंगे। पहले दिन जिम जाओगे हाथ पांव दुखेंगे, अगले दिन और जब रेगुलर जाने लग जाओगे कुछ नहीं होगा, फिर सब नॉर्मल लगने लग जाएगा, बोले सब ठीक है। क्यों, यूज टू हो गई बॉडी। ये रोज टिक कर बैठती है, इसको मना कर देता हूं भी सीधे बैठती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ जैसे ध्यान आता है फिर टिक जाती है जाकर। यूज टू हो गई बॉडी, नहीं करेगी तो उसकी यूज टू हो जाएगी बॉडी। जैसा बनाओगे शरीर वैसा बन जाता, जैसा बनाओगे। तो हम नोटिस कितने तरह से इशू कर रहे हैं बेटा, या तो हम कैसे, फिजिकल मोड में या इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल मोड में मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, और मतलब ईमेल कर रहे हैं अपन तो अगर, अच्छा फिक्स मत बोलो, ईमेल ही याद करो आप तो, है ना। और याद भी वो आपको आप माइंड में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मोड कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे बेटा, एज मे बी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब अभी मेल ही, मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट फ्यूचर में बोल दे कि व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो, क्योंकि मिल जाता है ना, बोले सारे मेंबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, उस पर डाल दो, हो सकता है वो अलाउ कर दे, बट अभी तो नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक मींस जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड किया जाए, और अभी प्रिस्क्राइब क्या है, ईमेल। यह है समझ में। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में मीटिंग
का नोटिस भेजना चाहते हैं तो हमें ये रूल कंप्लाई करना पड़ेगा, ये एडिशनल प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर हम क्या देना चाहते हैं बेटा, नोटिस भेजना चाहते हैं ना, तो हमें एडिशनली ये प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। हेडिंग समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? वापस से, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या भेज रहे हैं तो हमें एडिशनली ये कंडीशंस कंप्लाई करनी है। हेडिंग ही क्या दिया बोलो? मतलब ये कंडीशन केवल कब लगेगी? जब ईमेल से भेज रहे हो। अगर आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तो ये नहीं लगता। समझ में आया? अगर आप मेल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज रहे हो, मेल कर रहे हो, तो ये कंडीशंस लगती है, अदरवाइज नहीं लगती। क्लियर हुआ? पक्के से आगे बढ़ू मैं? चल देखें, पहला क्या लिखा है? कंपनी में मतलब दे भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि यार हमारे पास दो ऑप्शन है ना। कौन कौन सा ऑप्शन है? फिजिकल मोड का भी ऑप्शन है और इलेक्ट्रॉन। तो मैं चाहूं तो इलेक्ट्रॉनिकली दूं, मैं चाहूं तो फिजिकली दे दूं। यह है समझ में? अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या देना है, नोटिस देना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब इन्होंने बताया है ना। ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ही दिया है, वो की वो लाइन नीचे दी है, इसलिए ऊपर मैंने नहीं पढ़ा है ना। तो बोले इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब कोई भी कम्युनिकेशन जो कौन भेज रही है, या तो खुद भेज दे या किसके थ्रू भेज दे, ऑथोराइज पर्सन के थ्रू। एंड किसके थ्रू जा रही है वो? सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। एंड जितनी भी क्या हुई है उसमें जितने भी पर्सन को हमने मेल भेजा है, सबका हमारे पास क्या है? रिकॉर्ड है, प्रूफ है। हम मेल भेजते हैं तो सेंड बॉक्स में रहता है ना, तो हमारे पास प्रूफ रहता है ना कि हमने सामने वाले को क्या भेजा है? मेल। और हमने अगर उसे मेल भेजा और अगर उसे नहीं मिला तो डिलीवरी फेलियर भी आती है ना? नहीं आता है ना। अरे कभी हमने किसी को मेल भेजा, बाय चांस हमने अगर गलत आईडी उसका टाइप कर दिया तो डिलीवरी फेलियर हो जाती ना, तो उसका रिस्पॉन्स भी तो आता है क्या कि डिलीवरी फेलियर, इस कारण से, जो भी कारण है। तो एट द एंड में ये कहना चाहता हूं, हमारे पास क्या है? प्रूफ है। एट द एंड में क्या बता रहा हूं आपको, हमारे पास क्या होता है? प्रूफ। कि जब भी नोटिस हम कैसे भेजते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, हमेशा हमारे पास क्या रहता है? प्रूफ। ये समझ में आया अपने को? तो हमें यहां यही बोला है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दो, है ना। तो कंपनी खुद भेज दे या अपने किसी को ऑथोराइज कर सकती है, उसके थ्रू नोटिस भिजवा सकती है। बट हाँ, उसमें सारा हमारे पास क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए, किसको नोटिस मिला है, किसको नहीं मिला। एंड ईमेल आईडी कौन प्रोवाइड करेगा आपको? मेंबर प्रोवाइड करेगा। उसी आईडी पर अपने को भेजना है, पहली चीज। अब भेजेंगे कैसे, है ना। तो जब भी मैं मेल करता हूं, जब भी मैं क्या करता हूं बेटा, तो मेरे पास कितने ऑप्शन होते हैं? मैं टेक्स्ट कर सकता हूं, टेक्स्ट समझते हो क्या? लिख सकता हूं ना, कि नहीं लिख सकता हूं? मेल खुलेगा क्या इस पर कोई? आउटलुक दिख रहा है क्या इस पर कहीं? ये कहा? ये वाला? वेरी गुड, है ना। तो जैसे मुझे अगर किसी को क्या लिखना है? मेल लिखना है, तो ये जहां टू दिख रहा है, दिखा आपको? इसे बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं बेटा इसे? यहां रेसिपिएंट का क्या लिखा जाता है? एड्रेस। यहां एड्रेसी का क्या लिखा जाता है? रेसिपिएंट। समझ रहे हो? बोलो बोलो जल्दी से। जिसको मिला, एड्रेसी भी वही होता है
जिसको हम भेज रहे हैं, है ना। तो ये जो टू लिखा है, मेरा पेन नहीं चलेगा यहाँ पर, तो ये जो टू लिखा हुआ है ना, ये टू क्या है, एड्रेस बार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यहां हमें क्या लिखना होता है, उस पर्सन का ईमेल आईडी जिसको हम क्या भेजना चाहते हैं, मेल। तो जिससे लिखा अपन ने, जो भी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, ये सीसी और बीसीसी क्या होता है ये, अगर हमें एक से ज्यादा पर्सन्स को मेल भेजना है, अगर हमें क्या करना बेटा, एक से, हाँ, तो हम कहां कर सकते हैं, सीसी में लिख सकते हैं उनका नाम, या कहां लिख सकते हैं, बीसीसी। सीसी और बीसीसी में डिफरेंस क्या है, अगर हम सीसी लिखेंगे, जैसे सीसी में मैंने शर्मा जी का नाम लिख दिया, किसका नाम लिख दिया, नाम मतलब उसका ईमेल आईडी लिख दिया, तो शर्मा जी को मालूम रहेगा और मुझे भी मालूम रहेगा कि ये तनय कसेरा को भी भेजा है और शर्मा जी को भी। बट अगर मैं बीसीसी में लिखता हूं, मान लो किसका नाम लिखा, वर्मा जी का, तो मालूम नहीं पड़ेगा मुझे कि मैंने और किस किस को वो मेल भेजा। ये दोनों का फर्क होता केवल, ठीक है। सीसी में अगर आप करते हो ना, तो सबको मालूम रहेगा कि आपने और किस किस को भेजा है। बट अगर आप क्या करते हो, तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा दूसरे को कि आपने किस किस को भेजा। बस ये फर्क होता है। बाकी आप जितने नाम लिखना हो लिख सकते हो, लाख मेंबर हैं, सब आ जाएंगे एक ही बार में, यहाँ पर कोई टेंशन। ये समझ में आया अपने को। ये फ्रॉम में कंपनी का ईमेल आईडी रहेगा, फ्रॉम में किसका ईमेल आईडी रहेगा बेटा, कंपनी का, ऑटोमेटिकली आ ही रहा वो, है ना। सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट मतलब मेल किस पर्पज से भेज रहे हो आप, सब्जेक्ट मतलब क्या बेटा, यहां मेल किस पर्पज से भेज रहे हैं, ये नोटिस है किसका, जनरल मीटिंग का, वेरी गुड। क्या है ये, काहे का, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि ये क्या है, नोटिस ऑफ इतने नंबर की एजीएम या इतने नंबर की ईजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू बी हेल्ड ऑन दिस डे और टाइम। आपको नोटिस में लिखना पड़ेगी ये चीज। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, हाँ, कहां पर, नोटिस में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट लाइन जो है ईमेल की, यही बता रहा था मैं आपको भी, सब्जेक्ट लाइन जो है ईमेल की, उसमें एक तो किसका नाम लिखना है, कंपनी का, क्या बताना है, टाइप्स ऑफ मीटिंग, किस प्लेस पर मीटिंग है ये बताना है, किस डेट पर मीटिंग है ये बताना है। तो आप लिखोगे नोटिस ऑफ फिफ्थ एजीएम, 5वें नंबर के एजीएम है तो फिफ्थ एजीएम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एक तो एजीएम मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी आ गई, मीटिंग आ गई सॉरी, फिर कंपनी का नाम चाहिए था तो आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस की अगर मीटिंग है तो, टू बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस तो क्या आ गया, प्लेस आ गया, फिर आ जाएगी डेट, वो डेट लिख देंगे। तो जो सब्जेक्ट लाइन होती है, जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या होती है बेटा, जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है। कहां गया, ये समझ में आया। तो ये जो सब्जेक्ट लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसमें लिखना पड़ेगा चारों चीजें, कंपनी का नाम, टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, डेट एंड प्लेस। डे वे लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चार तो कंपलसरी है। कौन कौन सा बोलो फटाफट से, क्या, अबे सिंपल सी चीज है ना, बोलो जल्दी से, किसका नाम, कंपनी का नाम, टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, डेट एंड प्लेस मेंशन करना आपको। यह है समझ में अपने को। अब मैं यहां से टाइप करना चालू कर दूं, जो भी मेरी मीटिंग है उसके बारे में लिखना चालू कर दूं। कीबोर्ड कहां गया इसका, तो अगर मैं यहां लिखकर कर रहा हूं सारी चीजें, अगर मैं यहां लिखकर कर रहा हूं सारी चीजें, ये दिख रहा ना आपको, तो जैसे हमने लिखा डियर मेंबर्स,
पूरा नोटिस अपने को लिखना पड़ता ना। अब ये इस तरह से अगर टाइप करके मैं लिख रहा हूं तो ये एज ए टेक्स्ट भेजा है मैंने, तो मैं नोटिस कैसे भेज सकता हूं एज ए टेक्स्ट? इसमें पूरा लिखूंगा, डियर मेंबर्स, इतने नंबर की एजीएम ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन दिस डे, दिस डेट, दिस टाइम, दिस वेन्यू टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। तो बेटा पापा ने शेयर खरीद रखे होंगे तेरे नाम से, तो आ गया होगा। मेरा आईपैड नहीं है, नहीं तो मेरा आईपैड में तो खूब सारे नोटिस दिखा देता मैं आपको। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, सारी चीजें आती है। मैं अभी कोशिश करता हूं मेरा आईपैड कनेक्ट कर लूं इससे, तो मेरे आईपैड में तो खूब सारे नोटिस मिल जाएंगे देखने को आपको, और यही सारी चीजें मिलेगी। और ये सब अपन ही बनाकर भेजते हैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इसलिए मालूम होना चाहिए। तो ये अगर मैं यहाँ लिखकर भेज रहा हूं तो मैंने मैसेज कैसे भेजा बेटा? एज अ टेक्स्ट। और नहीं तो मैं एक काम करूं, पेपर के ऊपर पूरा नोटिस लिख लूं, डायरेक्टर के साइन करवा लूं उस पर, उसे स्कैन करूं, स्कैन करके यहां पर क्या कर दूं? अटैच कर दूं। अटैचमेंट मालूम है ना कि नहीं मालूम है? एक वो पिन टाइप की बनी हुई आती ना, ये जा क्यों नहीं रहा? मत जा। एक तो दूसरे का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो ना, अपने से चलता नहीं ढंग से, है ना? तो यहां अटैचमेंट आ जाता है और आप अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो आपको दो तरह से बताया है। कितने तरीके से बताया है? या तो आप क्या कर लो, टेक्स्ट के रूप में भेज दो, या कैसे भेज दो? ईमेल के अटैचमेंट के रूप में। तो ये पॉइंट पढ़ रहे थे अपन। तो नोटिस मे बी सेंड थ्रू, या क्या भेज सकते हैं अपन? अटैचमेंट टू ईमेल। अटैचमेंट टू ईमेल समझ में आया ना, कि भाई पेपर पे मैंने नोटिस बनाया पूरा, उसको स्कैन किया, स्कैन करी हुई कॉपी नोटिस के साथ, सॉरी ईमेल के साथ क्या कर दी? अटैच। या तीसरा, मैं नोटिस बनाऊं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूं। मैं नोटिस बनाऊं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूं, और उसकी एक वेब लिंक बनाऊं। क्या बनाऊं भाई? फोन रख दे, फोन रख दे जल्दी से। मैं उसकी क्या बनाऊं? एक वेब लिंक बनाऊं। क्लास में फोन मत उठाया करो जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं हो, बिल्कुल भी। जाओ, है ना? तो हमने क्या बोला बेटा कि एक तो या तो हम कैसे भेजते हैं सर? जल्दी जल्दी रिवाइज करो यार, सीधे बैठो, एक तो बिल्कुल झुक के मत बैठा करो। हाँ, तो एज अ टेक्स्ट भेज दें, समझ में आया? या कैसे भेजते हैं? एज अ, या हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें, उसकी एक वेब लिंक बना दें, इलेक्ट्रॉनिक लिंक बना दें, जिसे यूआरएल बोला जाता है। यूआरएल मालूम है ना? यूआरएल मतलब क्या? वो नीला नीला सा दिखता है ना, नीला नीला मैसेज आता है ना आपको भी, उस पर क्लिक करते हैं तो अपन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर मैं ईमेल के थ्रू क्या भेजना चाहता हूं? नोटिस, तो मेरे पास ऑप्शन है। पहला, मैं कैसे भेज सकता हूं? टेक्स्ट के रूप में। दूसरा, क्या कर सकता हूं? अटैचमेंट। तीसरा, मैं क्या दे सकता हूं? इलेक्ट्रॉनिक लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर एक्सेसिंग द नोटिस। पहला पॉइंट समझ में आया? ईमेल के थ्रू अगर नोटिस भेजने के प्रोविजन आते हैं तो पहला पॉइंट यहीं से चालू करना, क्योंकि बहुत बड़ा है, ऊपर का नहीं भी लिखोगे चलेगा। फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि हमें ऐसे से भेजना है ना? फिर अपने को प्रॉपर एड्रेस करना उन पर्सन्स को। उनका एड्रेस कहां लिखा जाता है बेटा? एड्रेस बार में। एड्रेस बार समझाया ना मैं? उनके ऊपर उनका क्या लिखेंगे बेटा? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कौन सा? जो मेंबर बनते समय उन्होंने दिया है, या तो हमारे पास हो या डिपॉजिटरी के पास हो सकता है। या तो हमारे पास हो या किसके पास हो सकता है बेटा? डिपॉजिटरी के पास हो सकता है। यह है समझ में? एंड साल भर में कम से कम एक बार मेंबर को आप अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपना ईमेल एड्रेस क्या कर सके? चेंज कर सके। साल भर में कम से कम एक बार आप उन्हें क्या दो? एक अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने ईमेल एड्रेस को क्या कर सके? अपडेट कर सके, चेंज कर सके, अगर उसे करना है तो। होता ना कई बार अपना ईमेल आईडी बनाया, पासवर्ड ही भूल गया, हैक हो गया, नहीं काम कर रहे हैं, तो यार कम से कम ये है कि दूसरा है तो अपन साल भर में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अपना दूसरा ईमेल आईडी देते हैं। ये समझ में आ गया? फिर ये सब्जेक्ट लाइन वाला प्रोविजन फटाफट से रिवाइज कर दो। क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट लाइन में क्या क्या रहेगा? नेम ऑफ द कंपनी। दूसरा, टाइप्स ऑफ मीटिंग। वेरी गुड। फिर ये सारी चीजें लिख देना है। फिर जो आप नोटिस भेजोगे वो कैसा होना चाहिए?
नॉन एडिटेबल अटैचमेंट। अगर आप अटैचमेंट दे रहे हो ना तो वो कैसा होना चाहिए? नॉन एडिटेबल मतलब जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता हो। तो पीडीएफ फॉर्म में भेजना है या जेपीजी भेजना है? पीडीएफ है जेपीजी, क्योंकि अगर आप वर्ड फाइल भेजोगे तो उसमें तो क्या हो जाता है, चेंजेस। नहीं समझे? पीडीएफ समझते हो ना? हाँ, ये रहा पीडीएफ। पीडीएफ मतलब हाँ, या तो उसमें भेज दो या आप और किसी नॉन एडिटेबल फॉर्म में भेज सकते हो जिसे सामने वाला क्या कर सके, डाउनलोड कर सके। और डाउनलोड करना है तो उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी आप दे दोगे कि भैया ऐसे ऐसे डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको कर लेना है, कोई टेंशन नहीं। ये आया समझ में अपने को? फिर जब नोटिस भेज रही ना कंपनी, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कंफर्म करे क्या, सारे रेसिपिएंट का ईमेल और रिकॉर्ड आपको क्या करना है, मेंटेन करनी है। एंड सबसे जरूरी चीज मेरे पास क्या होना चाहिए, जो कि ईमेल के अंदर इजीली रहता है। यह आया समझ में? चलो, अब कंपनी ने ईमेल भेजा, बट कंपनी के यहां से ट्रांसमिशन फेलियर आ गया। कंपनी के यहां से क्या हुआ बेटा? तो अगर कोई भी ट्रांसमिशन फेलियर है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल। अगर कंपनी की तरफ से मेल गया ही नहीं, क्यों? नेट कनेक्शन उसका प्रॉपर नहीं था या जो भी था, कंपनी की तरफ से अगर मेल गया ही नहीं है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको देखना है कि किसी भी तरह से क्या ना हो, फेलियर इन ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन फेलियर इस कारण से था जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं थी तो फिर भी चल जाएगा। ठीक है? अब है ना, ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, बहुत सारे, है ना। ये यहां जाकर खत्म हो रहा है तो पूछते 4 नंबर में ही है ना, तो फिर अपन ये चीजें हटा सकते हैं। फिर कंपनी क्या कर सकती है, इन हाउस फैसिलिटी दे सकती है। इन हाउस फैसिलिटी मतलब कि कंपनी के अंदर ही कंपनी ने सिस्टम या डिपार्टमेंट बना रखा है जो सारे तरह के क्या भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है ना। हम कंपनी में ही क्या कर सकते हैं बेटा, सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। मेल भेजने के पर्पज से हम कंपनी में ही फैसिलिटी दे सकते हैं। या हम किसको अथोराइज कर सकते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को। किसको अथोराइज कर सकते हैं बेटा? काहे के लिए? मेल भेजने के लिए। काहे के लिए बेटा? तो या तो उनको अथोराइज कर दो या आप क्या, या तो उनको अथोराइज कर दो आप, या आप अपने खुद ही इन हाउस फैसिलिटी दे दो, है ना। ये तो लिखना है अपने को, ठीक है। ये नहीं लिखोगे चलेगा। फिर क्या है, मीटिंग का नोटिस साइमल्टेनियसली कहां डालना है, कंपनी की वेबसाइट। मीटिंग का नोटिस साइमल्टेनियसली कहां डालोगे बेटा, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड अपने को कर देना। हो जाएगा, ये कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, क्या समझ में आया इस हेडिंग से? हाँ, पहले हमने देखा नोटिस कितने दिन पहले भेजेंगे, नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज बिफोर। कैसे भेजेंगे, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक? राइटिंग में कैसे भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो उसके लिए कंडीशन कंप्लाई करना देख लिया अपन ने। फिर हमने सबसेक्शन 2 में देखा नोटिस के कंटेंट्स क्या है। तो कंटेंट्स में 6 चीजें थी, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा और प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट ये कि नोटिस किसको भेजेंगे, सबसेक्शन 2 तक हो गया था, अब सबसेक्शन 3 और 4 दिया है कि नोटिस किसको भेजा जाएगा। ये समझ में आया? नोटिस किसको भेजते हैं? हाँ, मेंबर को, है ना। तो जो भी मीटिंग आप कर रहे हैं, कंपनी जो भी जनरल मीटिंग कर रही है उसका नोटिस मस्ट मतलब कंपल्सरीली देना है। किसको? हर मेंबर। लेकिन अगर मेंबर की क्या हो गई है, डेथ, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेंबर की क्या हो गई है बेटा, तो क्या ऊपर जाकर देकर आओगे क्या नोटिस, तो किसको दे देंगे, उसके लीगल। अगर मेंबर क्या हो गया है,
तो उसके असाइनी को पहला किसको देना है? एवरी मेंबर। मेंबर नहीं, क्या लिखा है? हर मेंबर को देना है, हर मेंबर को। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जनरल मीटिंग में सारे मेंबर आते हैं, बट अगर मुझे कुछ मेंबर्स को बुलाना है, कुछ कैटेगरी के मेंबर्स को, सबको नहीं बुलाना है, तो मैं क्या कॉल करता हूं फिर? क्लास मीटिंग। अरे कल ही पढ़ा था ना अपन ने। चल, तो ये समझ में आया अपने को, है ना? तो पहली चीज तो क्या बोलती, किसको देंगे? बट अगर मेंबर की तो उसके, वेरी गुड, मेंबर अगर तो उसके असाइन। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? फिर किसको देंगे? या ऑडिटर्स को, एक से ज्यादा ऑडिटर है तो सबको देंगे। ऑडिटर कौन? वही चौथे ऑर्डिनरी बिजनेस में जिसका अपॉइंटमेंट किया अपन ने, उसने क्या दी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करके दिए ना उसने, तो भाई उसको भी तो बुलाना पड़ेगा कि तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तेरी रिपोर्ट आ जा, है ना? फिर किसको देंगे? सारे डायरेक्टर्स को। क्या है समझ में? फटाफट से 3 जने, है ना? तो नोटिस किस किस को भेजा जाएगा? पहले सारे मेंबर्स को, वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड। तीसरा, सबको हम नोटिस भेज देंगे। पहली पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा किसको भेजेंगे? तीसरा किसको भेजेंगे? ये आ गया समझ में अपने को? पक्का? अब जैसा हमने ईजीएम में भी पढ़ा था कि हमने तो नोटिस भेजा बट किसी को नहीं मिला, या हमने किसी को नोटिस भेजा नहीं और वो कैसा था सब? एक्सीडेंटल। हमने पढ़ा था ना, बाय मिस्टेक अगर हमने किसी को नोटिस नहीं भेजा या हमने तो भेजा बट उसे मिला नहीं, तो भी मीटिंग कैसी होती है? वैलिड। बट हमने बोला था अगर डेलिबरेटली नोटिस नहीं भेजा है, अगर नोटिस कैसे नहीं भेजा बेटा, मतलब जानबूझ करके अगर नोटिस, तो फिर मीटिंग वैलिड नहीं होगा, है ना? चलो पढ़ो फटाफट से, क्या लिखा है? एनी और by any who is shall not। ये समझ में आया अपने को, है ना? एक्सीडेंटल मतलब, हाँ, तो एक्सीडेंटल ओमिशन मतलब ओमिशन मस्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉट डेलिबरेट। ना तो वो प्लान डिजाइन मतलब प्लान नहीं होना चाहिए और इंटेंशनल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंटेंशनली या प्लानिंग करके किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं भेजा है तो फिर मीटिंग वैलिड नहीं होगी। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्या दिए हैं? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या दिया बेटा अपने को? तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी कंप्लाई करना है अपने को। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी यही बोलता है क्या, कि नोटिस इन्हीं व्यक्तियों को देना है। बोलो कौन कौन? वेरी गुड। और उनके अगर मेंबर की, और अगर मेंबर, फिर किस किस को देंगे? फिर किसको देंगे? एंड एडिशनली सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ये बोलता है डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टी को देना है एंड सेक्रेटरी ऑडिटर को देना है। एडिशनली सेक्रेटरी स्टैंडर्ड यही बोलता है, क्या बोलता है? किसको दोगे? डिबेंचर ट्रस्टीज को देना है और किसको देना है? बाकी तो वही लिखा है, मेंबर को, डेथ हो जाए तो उनको, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, वही लिखा है। तो एडिशनली 2 जने और ध्यान रखना है। किस किस को बेटा? सेक्रेटरी ऑडिटर को देंगे और डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टीज को देंगे। तो 5 कैटेगरी हो गई। पहला मेंबर, मेंबर की डेथ हो जाए तो, इंसॉल्वेंट हो जाए तो, दूसरा, तीसरा, एंड 2 जने और कहां बताए हैं? एसएस में, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में। क्या क्या? ये समझ में आया? ये वापस से उसकी लिस्ट दी। ये एक बार बेटा पढ़ना केवल यहां से, है ना? दूसरा फिर यही लिख लेना कि एसएस के हिसाब से
इन दो को और देना है तो यही याद कर लेता, बार बार फिर वो पूरा एसएस नहीं पढ़ोगे आप, बार बार आपको पूरा एसएस नहीं पढ़ना है, ये तीन तो है ही, है ना। ये लिस्ट वापस से दी है, देखो क्या लिखा है, फिर 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 तो ये लिस्ट ऊपर भी है ना, एसएस में भी है, ये एडिशनली दो दिए, कौन कौन, नहीं आई बात, कौन कौन दिया बेटा, बस ऐसे ही याद रखो, ऐसे ऐसे, मेरा पेट ठीक है ना, तो ऐसे याद रखो, ये तीन तो दिए ही हैं और दो यहां थे। तो अब ये हेडिंग आप वापस से नहीं पढ़ोगे, एक बार घर जाके पढ़ना तो भले ही पढ़ लेना, अदरवाइज इसका क्रक्स हम यही लिख लेंगे। क्लियर बेटा, आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्या दिया है, ये बात, आवाज आ रही है, हेलो, पक्का, हाँ कितनी आ रही है, बंद हो गई, अब आ रही है, अब आ रही है, चलो क्या हेडिंग दिया बोलो, है ना। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में क्या क्या बताया है वो अपन देख रहे हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला पहला क्या बोला है, द कंपनी, वेयर द कंपनी हैज, तो फिर किसको भेजेंगे उसके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में किसको दिया जाता है बेटा, उसके नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में किसको दिया जाता है, उसके नॉमिनी, तो बोले नॉमिनी को भेज देंगे यार, ठीक है। नॉमिनी कौन होता है, जो मेंबर खुद ही बता देता है कि अगर मैं मर जाऊं तो इसको दे देना, तो जब हमें मालूम है कि मेंबर ने हमें नॉमिनेशन दिया है कि मैं मर जाऊं तो इसको दे देना, तो उसी को देंगे ना, फिर हम और किसी को देंगे नहीं। ये समझ में आया अपने को, है ना। फिर क्या बोला है, अगर जॉइंट शेयर होल्डर थे, क्या थे बेटा, जैसे ए बी और सी तीनों ने मिलकर शेयर खरीदे थे, बोलो ए बी और सी तीनों ने, तो मीटिंग का नोटिस किसको देंगे, हाँ जो फर्स्ट नेम होल्डर होता है ना बेटा उसको देते हैं, किसको देते हैं, आ तीनों सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इसकी क्या हो जाए डेथ, तो किसको देंगे, सर्वाइविंग फर्स्ट ज्वाइंट होल्डर, तो ए के बाद सर्वाइव कौन कर रहे हैं, और बी और सी में पहला नाम किसका लिखा है, बी को भेजा, ठीक है। चल फिर क्या बोला है, सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय, और सभी मर गए, यहां पर भी ज्वाइंट होल्डर का था बट उनमें से कोई एक मरा था, यहां तो क्या हुआ, ए बी सी तीनों एक साथ मर गए, तो फिर तीनों ने मिलकर जिसको क्या बना रखा था, नॉमिनी, उसे दे देंगे। यह आया समझ में। और अगर कंपनी के पास नॉमिनी की डिटेल नहीं है तो किसको भेज देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कंपनी के पास काहे की डिटेल नहीं है बेटा तो किसको भेज देंगे, मेंबर क्या हो गया अगर, क्या हो गया अगर, तो किसको दे देंगे, असाइन, और अगर मेंबर क्या है कोई कंपनी और वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो किसको दे देंगे, उसके लिक्विडेटर। ये आया समझ में, कर सकते हैं बेटा इसको, पक्का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब 101 खत्म हुआ है, अब सेक्शन कौन सा है, 102, अब 101 खत्म हुआ, ठीक है, अरे बोलो
चलो 102 थोड़ा सा हमने पढ़ा है क्या। तो हमने बोला था कोई सी भी मीटिंग हो काई के लिए की जाती है। बोलो, क्विक रिस्पॉन्स किया करो। कुछ गलत काम कर रहे हो क्या? तो फिर आवाज में दम क्यों नहीं है? मरे मरे जैसे क्यों बोल रहे हो? शर्म आ रही है क्या? हाँ, लगता भी नहीं, बेशर्म ही लगते हो सब शर्म से, मतलब शक्ल से। हाँ, तो क्या बोला, बोलो। मीटिंग काय के लिए की जाती है? बिजनेस कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? कौन सा सेक्शन था वो? 102 सब सेक्शन 2। वही पढ़ रहे हैं अब अपन, 102 सब सेक्शन 2। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट जनरल मीटिंग। याद आया क्या? बोलो। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट जनरल मीटिंग। ठीक है, तो हमने बोला था क्या होती है जो, कितने तरह की थी? वेरी गुड, कौन कौन सी? एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है और स्पेशल बिजनेस। वो चार हुए तो स्पेशल उन चार के अलावा सब, जबकि ईजीएम में केवल, ये पढ़ा था ना अपन ने, इसी को हमने मीटिंग के बेसिस पर भी देखा था और बिजनेस के बेसिस पर भी। अभी हमने मीटिंग के बेसिस पे देखा बिजनेस की, हर मीटिंग का क्या होता है? पर्पस, और पर्पस केवल एक ही होता है, टू, चाहे हम कौन सी मीटिंग करें, चाहे हम कौन सी मीटिंग करें, वो केवल बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए होती है। वेरी गुड, चाहे हम वो केवल बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए होती है ना। एंड बिजनेस कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? ऑर्डिनरी कितने? वो जो कौन से सेक्शन में दिया है? मैंने बोला था इसका सबसेक्शन भी याद रखना। यही 102 सबसेक्शन 2 तो बताया मैंने, यही 102 सबसेक्शन 2 बताया मैंने, है ना। तो क्या बोला अपन ने कि ऑर्डिनरी बिजनेस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से 4 थे? वापस बोलो एक बार। हाँ हाँ बोलो फटाफट से। कंसिडरेशन ऑफ, वेरी गुड। दूसरा क्या? वेरी गुड। तीसरा क्या? चौथा क्या था? ये 4 कौन से बिजनेस हैं और कहां होते हैं? एजीएम में। कहां होते हैं? ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस होता ही नहीं है। कहां पर? ऑर्डिनरी बिजनेस। ईजीएम में तो सारे बिजनेस कैसे होते हैं? ईजीएम में तो सारे बिजनेस कैसे होते हैं? स्पेशल। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता है और स्पेशल। एजीएम में क्या होता है बेटा? वो 4 हुए हैं तो उन 4 के अलावा सब। ईजीएम में तो केवल स्पेशल बिजनेस ही होता है। 102 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो लिखा ये, देखो थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ऑल द शैल बी डीम टू बी, यहीं तक बताओ, यहीं तक बताओ क्या मतलब हुआ कि एजीएम में जितने भी बिजनेस करेंगे सब क्या हैं? अदर देन फॉलोइंग। मतलब, तो मतलब ये क्या है? ऑर्डिनरी। बाकी वही तुम बोल रहे हैं, 4 क्या होते हैं? ऑर्डिनरी, बाकी सब स्पेशल। तो नीचे लिखा साफ साफ, इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग, मतलब एजीएम के अलावा। एजीएम के अलावा क्या होती है? सारे के सारे बिजनेस कैसे होते हैं? स्पेशल। क्लियर हुआ? कर लोगे इसको? तो ये अपन ने पढ़ा हुआ ही देखा, यहां से अपन करेंगे। अभी ये पढ़ना है पूरा, ये नहीं बताया है ना। चले कल करते हैं इसको। लंच कर लो जल्दी से। थैंक यू।